सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब माता पार्वती ने दिया था धरती लोक की स्त्रियों को सौभाग्यशाली रहने का वरदान, तो आइए जानते हैं इससे संबंधित संपूर्ण कथा के बारे में। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर ही छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर खुशी खुशी वापस लौट गईं। तत्पश्चात स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने आ गईं। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगा। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया तथा जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसे ही सुहाग को प्राप्त किया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आईं, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई और भाभी और सारे मायके वाले मिले थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधा यहीं चली आई। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की इच्छा प्रकट करने लगे। पार्वती जी विधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखना। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले और उनकी भाभी सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहीं पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं थे, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चली गईं। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ ही जाना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ ही चल रहे थे। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए
उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, मैं लेकर वापस आता हूँ। पार्वती जी ने कहा। वे जाने को तत्पर हो गए, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को तो कोई महल ही नहीं नजर आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु चारों तरफ विचरण कर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास वापस पहुंच गए और सारा हाल बता दिया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं। समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं आप। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने कहा, माता, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करेंगी, मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव की कृपा से दीर्घायु वाले पति की और अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।